नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पीएनबी लोन फ्रॉड केस में नया मोड़ आ चुका है। जो फाइनली मेहल चौकसी था वो अरेस्टेड हो चुका है। तो आखिर इसके क्या मायने हैं, पूरा केस क्या था, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। और ये कहाँ से अरेस्ट हुआ है और ये कब तक भारत आएगा, और अभी इसको लाने में क्या क्या बाधाएं बन सकती है, क्या ये भारत वास्तव में आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, ये सारी चीजें हम इसमें आपको जो है कि डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से 90% लोग बस वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारी फैमिली को बड़ा करने में हमारा थोड़ा सा भी योगदान नहीं देते हैं। साथियों, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप स्टोरीज बना हुआ है कि मेहल चौकसी अरेस्टेड इन बेल्जियम। बेल्जियम में ये अरेस्ट हुआ, अवेट्स एक्सट्रेडिशन ऑफ टू इंडिया। यानी कि अब आपको हम बताते हैं पूरा मामला है क्या। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो कि पीएनबी है, इसके 13,000 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले के जो मुख्य आरोपियों में से एक है, जो कि भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी है, उसको बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भारत में हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों की तलाश की एक बड़ी उपलब्धि जो है कि है। साथियों, बेल्जियम है कहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड जर्मनी है और इस साइड फ्रांस है और इस साइड जो है वो यूनाइटेड स्टेट है और यहाँ पर स्थित होता है छोटा सा एक देश है बेल्जियम। अब मामले की जो है आपको अवलोकन करके बताते हैं कि है क्या। तो जो एक्यूज्ड है वो है मेहल चौकसी, जो कि एक गीतांजलि ग्रुप का जो है कि हेड था। इस पर एलिगेशन है कि यह मास्टरमाइंड है 13,000 करोड़ रुपए की स्कैमिंग का, जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का। जो इसके को एक्यूज्ड है वो है नीरव मोदी, जो कि चौकसी का ही नेफ्यू है, जो कि अभी फिलहाल यूके में बताया जा रहा है। साथ ही विक्टिम जो है, विक्टिम बैंक जो है, जो कि इनका शिकार बना, आप सभी को पता है कि पीएनबी है। इसमें फ्रॉड जो है हुआ, क्या कहते हैं, LOUS, जो है कि फेक इशू करके, जिसको कि और फॉरेन लेटर क्रेडिट जो है कि इसको गलत तरीके से इशू करके इसमें फ्रॉड करने का जो है कि कोशिश किया गया। साथियों, 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले की अगर पृष्ठभूमि की बात करें, कब कब कितना कितना कैसे किया गया, तो 2011 से 2017 के बीच में जो LOUS इशू करके किया गया, जो कि पीएनबी के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर ही किया गया, क्योंकि ये अकेले तो बिना किसी एम्प्लॉय के मिले हुए तो ये किया नहीं जा सकता था। तो जो ये मेहुल चौकसी हैं, इनके द्वारा और पीएनबी के एम्प्लॉयज द्वारा मिलकर किया गया। फिर 2000 जनवरी 2018 में पीएनबी को जो है डिटेक्ट हुआ कि यहाँ पर कुछ अनऑथोराइज्ड काम हो रहा है। कहाँ पर? मुंबई के एक ब्रैडी हाउस ब्रांच है वहां पर। तो इनको वहां पर कुछ डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद फरवरी 2018 में चौकसी और नीरव मोदी जो है कि इंडिया छोड़कर चले गए और 18 से अब तक सीबीआई और ईडी फाइल्ड मल्टीपल चार्जशीट इनके खिलाफ, रेड कॉर्नर नोटिस तक यहाँ पर जारी किया गया। मई 2021 में चौकसी अरेस्ट हुआ था, कहाँ पे? डोमिनिका में। जिसके बाद वो मास्टर सीरियसली जो है कि डिसअपियर हो गया और फिर वो जो है कि एंटीगुआ एंटीजिया में जाकर मिला, लेकिन उसके बाद भी वहां से उसका जो है कि भारत लाना मुश्किल, लाना जो है कि संभव नहीं हो पाया था। अब अप्रैल 2025 में ये बेल्जियम में अरेस्ट हुआ है और अब इसको भारत लाने का जो प्रक्रिया है वो अब की जा रही है और उम्मीद है कि ये भारत आ पाएगा। साथियों, इसमें एक विश्व ब्लोअर का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित उद्यमी हरि प्रसाद एसवी ने 2016 की शुरुआत में गीतांजलि समूह में जो है कि
वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने के लिए करने वाले पहले लोगों में से एक थे। यानी कि इन्हीं को जो है कि पहले शक हुआ था कि गीतांजलि ग्रुप जो है इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने कई अधिकारियों को इसके लिए सचेत किया और कार्रवाई की मांग करते हुए आरटीआई दायर की। यानी कि कहाँ तक ये कार्रवाई की मांग भी की और ये कहाँ तक इनकी कार्रवाई की गई है उस पर जो है कि ये आरटीआई भी दायर किए कि उसकी जानकारी मिले। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत का सिस्टम क्या है और किस तरीके से चीजों को लाइटली लिया जाता है। साथियों, उनकी इस भूमिका ने इस बात को दर्शाकर महत्व प्राप्त किया कि नागरिक अगर सतर्कता किस प्रकार सफेद पोश अपराध की जांच को प्रभावित कर सकती है। यानी कि अगर नागरिक सचेत हो तो कोई भी घोटाला जो है कि कंपनी नहीं कर सकती है। साथियों, अब बताते हैं कि हुआ क्या है। तो जो ये अरेस्ट हुए हैं, ये बेल्जियम में अरेस्ट किया गया है जो कि अप्रैल 2025 में। अभी इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है कि डिस्क्लोज नहीं की गई है। जिसके बाद अब भारत के प्रत्यार्पण अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए बेल्जियम के अधिकारियों ने मेहुल चौकसी को हिरासत में ले लिया है। इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये सारी कंपनियां जो है कि एजेंसियां जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो प्रत्यार्पण प्रक्रिया है वो आगे अब इसमें क्या होगा। तो इंडिया का जो रिक्वेस्ट है कि भारत 2018 की शुरुआत में चौकसी के भागने के बाद से ही उसकी वापसी के लिए दबाव बना रहा है। चौकसी द्वारा प्रत्यार्पण को बेल्जियम की अब अदालत में चुनौती दी जाएगी। इसके दी जाने की जो है कि संभावना है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि उसने पहले डोमिनिका में बनाया था उस तरीके से बनाएगा। वो मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के बारे में बताते हुए 2021 में एंटीगुआ में जो है कि बचा हुआ था वहां पर उस तरीके से करेगा। वहीं भारतीय गुर्गे द्वारा कथित अपहरण के प्रयास का हवाला दिया गया था जब वो एंटीगुआ में पकड़ा गया था 2021 में। तो ये कुछ इस तरीके की हरकतें कर सकता है वहां पर अभी भी। साथियों, संभावित जो कानूनी जटिलताएं हैं, क्या दिक्कत आ सकती है। तो अन्य यूरोपीय संघ देशों की तरह बेल्जियम भी प्रत्यार्पण को मंजूरी देने से पहले सख्त न्यायिक जो है कि प्रक्रिया का पालन करता है। उनसे उनसे यह दावा करने की उम्मीद की जा रही है कि वो क्या क्या करेगा। देखिए, वो राजनीतिक उत्पीड़न, भारतीय जेलों में असुरक्षित स्थितियां, वहीं भारत के कानूनी टीम को बेल्जियम की अदालत को ये संतुष्ट करने के लिए साक्ष्य और आश्वासन प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि अभी हो सकता है कि कोई अलग से जेल वगैरह बनाकर उसका वीडियोस वगैरह बना के भारत के जो एजेंसियां हैं उनको वहां पर दिखाना पड़े कि मतलब हमारे यहाँ कोई भी मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। हम कानूनी प्रक्रिया से ही, जो भी हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ चलेंगे और उसके बाद ही इसको जो है कि जो भी सजा होगी वो देंगे। तो इस तरीके की चीजें करके बेल्जियम की अदालत को संतुष्ट करना होगा, जिसके बाद ही कुछ हो पाएगा आगे। साथियों, चौकसी की संपत्ति की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ईडी ने पहले ही चौकसी की जो है कि 1200 करोड़ से अधिक की जो है कि संपत्ति जब्त कर ली है। और संपत्तियां और भी क्या इसमें हैं, तो मुंबई, दिल्ली और दुबई में आलीशान घर, भारत और विदेश में आभूषण की दुकानें, विदेश में जो है कि इसके बैंक खाते। इसका लक्ष्य जितना संभव हो सके उतना सार्वजनिक धन वसूलना और भारत में उस पर जो है कि मुकदमा चलाना। सोचिए आप, ये घोटाला कितने का करके गया है, 13,000 करोड़ रुपए का। भारत ने बरामद कितने किए हैं, 1200 करोड़ रुपए। कहां पर इसके आगे ये टिका हुआ है। साथियों, अब अगर भारत की लिए यह गिरफ्तारी क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इस बात पर चर्चा करें तो जो पहला जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो है कानून, यानी कि कानूनी रूप से। अब आप यहाँ पर अगर जैसे कि विदेशों में सफेद पोश भगोड़ों पर मुकदमा चलाने के लिए भारत की विश्वसनीयता इससे बढ़ेगी
और अगर पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें या पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इसे मोदी सरकार की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने आर्थिक अपराधियों को वापस की वापसी की प्राथमिकता दी है। वहीं अगर फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्तियों की वसूली और जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए पीएनबी के मामले को मजबूती से किया जा सकता है। वहीं अगर डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट की बात करें तो आर्थिक अपराधों पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकेत हो सकता है ये। और अगर इसका पब्लिक कॉन्फिडेंस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक रूप में कार्य करता हुआ जो है कि इसका इस तरीके से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथियों, अब आर्थिक अपराधियों पर भारत का जो है कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें कि कब कब कौन कौन भागा है यहाँ से, तो जो सबसे पहले नाम आता है वो विजय माल्या का आता है, जो कि करंट में ब्रिटेन में प्रत्यार्पण को मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इसमें जो है कि यहाँ पर देरी हो रही है। उसके बाद अगर नीरव मोदी की बात करें तो ब्रिटेन में प्रत्यार्पण की प्रतिक्रिया जो है कि यहाँ पर प्रक्रिया जो है कि चल रही है। वहीं अगर मेहुल चोकसी आप लोगों को पता है बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है और अब प्रत्यार्पण अनुरोध जो है कि सक्रिय हो गया है। और लास्ट जो अगर बात करें ललित मोदी की, तो ये अभी तक विदेश में यूके में अभी भी प्रत्यार्पण नहीं हुआ है। तो ये इनके जो भारत के साथ हैं वो आपराधिक आर्थिक आपराधिक जो है कि ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें मैं समझा पाया हूँगा। अगर मैं निष्कर्ष की इस पर बात करूं तो बेल्जियम के मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी सार्वजनिक धन लूटकर विदेश भाग जाने वाले आर्थिक भगोड़ों को वापस लाने के लिए भारत के लंबे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि प्रत्यार्पण के कानूनी रास्ता लंबा हो सकता है, परंतु इस गिरफ्तारी से वित्तीय अपराध न्याय के मामले में भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है तथा अभियुक्त को जवाबदेह ठहराने के लिए नई उम्मीद जो है कि जगी हुई है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सारा मामला आपको अच्छे तरीके से समझाने में मैं सफल रहा। अगर आप इस पर क्या अपना विचार रखते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।